बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इब्तदाई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो 19 फरवरी को स्टार्ट होगी और इसका फाइनल मैच 9 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान में जो लास्ट आईसीसी इवेंट हुआ है वो 1996 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ है, जिसका फाइनल भी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था, जिसके अंदर श्रीलंका वर्ल्ड कप जीती थी। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान के अंदर आईसीसी इवेंट नहीं हुआ। 2009 के धमाकों के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई भी आईसीसी इवेंट भी नहीं हुआ। अभी बातें चल रही हैं, भारत अभी थोड़ा डगमगा रहा है, हम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उनकी तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, पॉजिटिव कमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए उमर जाहिर साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। उमर भाई, कैसे देखते हैं आप 28 साल बाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा फिर आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि भारत इस दफा पाकिस्तान जरूर आएगा, जैसे कि वो एशिया कप के अंदर पाकिस्तान में नहीं आया था? देखिए अहमद साहब, आप खुद बताएं, आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं। कोई भी क्रिकेट हो, किसी लेवल की क्रिकेट पाकिस्तान में हो, तो कितनी इंजॉयमेंट मिलती है लोगों को। आप भी देखो, ऐसा क्रिकेटिंग फैन इंजॉय करते हो, सारा कुछ होता है। तो क्यों ना एक ग्लोबल टूर्नामेंट जब आएगा 2025 में, तो लोग क्यों नहीं खुश होंगे? एक्साइटमेंट लेवल क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। बिल्कुल। और ऑब्वियसली उसके लिए अब होपफुली पीसीबी ने तैयारियां शुरू कर दी है, जो कि बिफोर द टूर्नामेंट जो है वो हो जाएगी। और इंडिया की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है इंडिया के पास जवाब है ना आने का, क्योंकि आप ये देखें कि 2023 था, उसमें जो एशिया कप था, हालांकि पाकिस्तान का हक था कि पाकिस्तान ने वो होस्ट करने सारे मैचेस, लेकिन इंडिया ने उस रंग में भंग डाला और हमें अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करना पड़ा और सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में हुए, जो कि एक अच्छी चीज भी थी कि 2008 के बाद आपके यहाँ एशिया कप हो रहा है आफ्टर 15 ईयर्स, लेकिन उसमें भी इंडिया ने जो है हाइब्रिड मॉडल बनवाया। तो अब उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने बात मानी उनकी, और ठीक है, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी हुई थी। तो अब उनको भी आना चाहिए, बल्कि वो पेंडिंग है, वो डिले नहीं कर सकते, वो बल्कि ना नहीं कर सकते, ना ही हाइब्रिड मॉडल। कुछ फैंस के कमेंट्स में पढ़ रहा था, इंडियन फैंस के, वो कह रहे थे कि मतलब जो है, देख लो किस तरह तुम हमारी टीम लाते हो। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास, देखिए, पाकिस्तान को जो है ना स्टार्ट क्लियर ले लेना चाहिए, और ये इसी भी कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज उनकी इस तरह से हो कि वो एक परक्यूसिव मोड में हो, मतलब अपनी बात मनवा सके। और आपको याद होगा 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी अली भाई, बिल्कुल, वो हुआ ये था कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो श्रीलंकन टीम पे जो हमला हो गया, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमसे वो राइट छीन गए थे, तो वो इवेंचुअली साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो अब आप देखें 2009 के बाद 2025, तो 16 में 2011 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में होना था, वो भी कैंसिल हो गया था। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, और पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली वो राइट छीन गए थे। तो इसलिए अवाम भी ऑब्वियसली जो है वो इस चीज का इंतजार कर रही है कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट आ तो गई है, आ गई है, बड़ी टीमें भी अब टूर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो ग्लोबल टूर्नामेंट है ना अली भाई, वो देखना चाह रही है अवाम। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, और आपको तो आज पता होगा कि शेड्यूल भी इशू हो गया, होम सीरीज का भी और अवे सीरीज का भी हो गया। तो उसमें बड़ी अच्छी बात है कि अभी आप अगस्त में देखोगे बांग्लादेश आ रही है, 2 टेस्ट मैच पिंडी और कराची में खेलेगी। उसके बाद फिर आपकी अवे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपने जिम्बाब्वे जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है आपने। फिर उसके बाद ये है कि ट्राई नेशन सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आएगी बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो काफी क्रिकेट है, और होपफुली मैं देखता हूँ क्वालिटी भी इनहेंस हो। चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और इंश्योर किया जाए, तो होपफुली। अच्छा उमर, कैसे देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, क्या पाकिस्तान टीम को फायदा होगा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इस सीरीज का? ये जो फायदे वाली बात है ना अली भाई, ये एक लंबा एक पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि बात ये, हम अगर देख ले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे अगर हम रोशनी डालें, अगर पिछले कोई 1-1.5 साल से, तो आप ये देखें एशिया कप से अगर आप स्टार्ट करें, बल्कि आप स्टार्ट करें अफगानिस्तान सीरीज जो शारजा में हुई थी 2023 के शुरू में, जिसमें हमने अपने यंगस्टर प्लेयर्स को भेजा था ज्यादा। जी, यंगस्टर प्लेयर्स हमारे ज्यादा थे, हमारे सीनियर प्लेयर रेस्ट कर रहे थे उस सीरीज में।
बिल्कुल ऐसे ही है, और शादाब ने कप्तानी की थी। जी जी। तो आप वो देखें कि हम वहां से सीरीज हारे, तो वहां से ना मुझे लगता है, मेरी अपनी असेसमेंट है कि वहां से मामले खराब होना शुरू हुए। आप उससे पहले देख ले 2022 की टीम देख ले, आप 2021 की टीम देख ले, यानी 2021 में आपने सेमीफाइनल खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अब 2022 में फाइनल खेला अगेंस्ट इंग्लैंड। तो एक यूनिटी नजर आ रही थी। अच्छा, यूनिटी तो एक चीज है जो कि ओबियसली हमें नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हर बंदा इस पे हाईलाइट कर रहा है आजकल। यूनिटी एक फैक्टर है अली भाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल आपकी जो होती है ना फिटनेस, जो आपका वो मेंटल ब्लॉक बहुत ज्यादा है टीम में और प्लेयर्स में। मेरी बात हो रही थी एक इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट से, बड़े मंजे हुए उससे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान टीम के साथ मसला क्या है। पिछले 15 सालों से ना मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब इनकंसिस्टेंसी का जो है वो एलिमेंट है पाकिस्तान की टीम में। मतलब कि एक मैच जीतेगी, एक मैच हारेगी। तो वो कहते हैं कि स्किल्स का कोई इसमें इशू नहीं है, कैपेबिलिटी का कोई कंसर्न नहीं है, मेन इशू मेंटल ब्लॉक है कि प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को आ रहा है। अब आप देखें ना, अफगानिस्तान को अगर आप 6-8 साल पहले कर लो, वर्स्ट फील्डिंग साइड थी और चले कोई पावर हिटर का दुका था, लेकिन बात यह है कि आप देख लो किस तरह से उन्होंने एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड किया है राशिद खान की क़यादत में। आप देखो उन्होंने लोहा मनवाया अपना, तो आप देख लो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है। उनकी आंखों पे आप चेक करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करो, इंटेंट है कि वो विनिंग के लिए उन्होंने जाना है। और हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली डगमगा रहे हैं, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज हमारी जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करती। अब आप शर्मा को देख ले, जब 30 बॉलों में 30 चाहिए था, उनको कहीं ना कहीं हार का था कि यार हार सकते हैं, लेकिन उन्होंने मैनेज किया, वो नर्व को होल्ड किया ना अली भाई। तो ये चीज हम अनफॉर्चुनेटली मिसिंग कर रहे हैं। हम यूएसए के खिलाफ देखें कितना कोई हमारे लिए डिजास्टर था वो, और आप उसके बाद देखें इंडिया के खिलाफ जो मैच था, हमने तो प्लेट में डाला इंडिया के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें, तो मैं ये समझता हूँ अली भाई कि ओबियसली पाकिस्तान के लिए अच्छा तभी होगा कि एक तो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि टीमें रखती है, अगर इतना आप स्टाफ रख रहे हो तो एक साइकोलॉजिस्ट को तगड़ा रखो आप, जो आपको बस वो चीजें बताए। और ज्यादातर और सिलेक्शन कमेटी की ज्यादा बात है, तो उसमें भी इतना मसला ये कि मेरिट होना चाहिए। मतलब अब ये नहीं होना चाहिए कि टीम मैनेजर कोई सुना दिया आपने तो फेवरेटिज्म का आंसर जाए। होपफुली चीजें अच्छी होगी, चेयरमैन साहब एक्शन लेंगे इस पे। लेकिन ये है कि सिलेक्शन कमेटी में भी जो आप बंदा अगर लाते हो पर, अच्छा आपने एक और बात सुनी होगी कि 8 तारीख को चेयरमैन साहब ने बुलाया है साबिक क्रिकेटरों को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मसला ये है ना कि अगर बुलाते हैं, ठीक है, जूम मीटिंग होती है या फिर लाइव मीटिंग होती है, तो मसला ये है कि अब हर बंदा अपने अपने जो इनपुट देगा। अच्छा उमर, आपको मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या चेहरे चेंज होने से क्या हमारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? क्या वहाब रियाज को उतारने से या सकलैन मुश्ताक को लाने से या मिसबा को लाने से, इंजमाम को लाने से या किसी और प्लेयर को ओहदा देने से क्या हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? क्या यार भाई मुझे लगता है कि ऐसा आप देखो कि बात प्लेयरों पे आती है, लेकिन उससे पहले बात यह है ना कि जो प्लेयर्स आएंगे, अब आप देखो अपने अपने ग्रेजुएट भी निकाल सकते हैं, और ये हुआ भी है। मतलब अपने अपने फेवरेटिज्म वगैरह और वो और अपने बेनिफिट्स के लिए आते हैं जो आते हैं। लेकिन ठीक है, आपको अगर लाना ही है ना तो कोई सीनियर, इतना सीनियर बंदा हो जो एक जनरेशन से पहले हो, जैसे मोहसिन हसन खान जैसे बंदे किधर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ आमिर सेर जैसे बंदे किधर चले जाते हैं जो इतना उन्होंने काम किया हुआ है। और आपको याद होगा 2012 में टेस्ट सीरीज हुई थी, 3-0 हुआ था इंग्लैंड के साथ, एग्जैक्टली यूएई में, जो अब्दुल रहमान और सईद अजमल बिल्कुल। तो हाँ, तो उसके बाद उनको हटा दिया गया। आप समझ से बाहर बात है, फिर वाटमोर के साथ आपने कंटिन्यू किया। तो लेकिन मसला ये है कि हमारे अपने जो टैलेंट है, अपने जो लोग हैं वो ओबियसली है, लेकिन मसला ये जो आते हैं, अब वहाब रियाज मैं समझता हूँ कि वो इसी जनरेशन के साथ मोस्टली प्लेयरों के साथ खेले हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो चीजें जो है ना कुछ खुशी हो जाती है, अच्छी होती है। लेकिन मिसबा ऐसा क्रिकेटर जो है, उनकी खिदमत पे कोई इतराज नहीं है। हमारे मैच विनर रहे हैं, हमारे बड़े जबरदस्त कप्तान रहे हैं मिसबा, लेकिन बहुत से लोग एतराज करते हैं कि अब फखर जमान का ऑर्डर खेलने पे उन पे एलिगेशन लगता है कि फखर जमान का ऑर्डर जो है उन्होंने जो टॉप ऑर्डर में खेलते थे, ओपनर खेलते थे, उनको नीचे लेके आए और चीजें होती है। लेकिन यार मसला ये है कि
प्लेयर्स को भी खुद देखना चाहिए ना कि क्या मतलब कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात होगी, किसी भी चेयरमैन को देखना होगा, क्योंकि वो उन्होंने जितने वादे किया अब इट्स टाइम टू फुलफिल। और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने भी कहा है कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम ले, लेकिन फेवरेटिज्म का जो फैक्टर है खत्म होगा और मेरिट पे सिलेक्शन हो। खुद वर्किंग करनी चाहिए, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि किस बंदे को लेके आना है। अगर मिसबा उनको बेहतर लगता है 100 बिस्मिल्लाह लेके आए, लेकिन फिर वो रोल उनका डिफाइंड हो। पहले उनका ड्यूल रोल था, हफीज जब आए, मोहम्मद हफीज, उनका ड्यूल रोल था, तो मसला ये होता है सर कॉन्ट्रडिक्शन है। उमर, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा। फिर अगर हम मिसबा की कोचिंग पे बात करें या मोहम्मद हफीज की कोचिंग पे बात करें, तो इन प्लेयर्स ने ग्रास रूट लेवल पे इतनी कोचिंग नहीं की। अगर हम इसके बरक्स अगर हम इंडिया चले जाएं, राहुल द्रविड़ को देखें तो उन्होंने 3 से 4 साल नीचे कोचिंग किया, अंडर 19 में चैंपियन बनाई है। अब बड़ी टीम आए, बड़ी टीम को भी चैंपियन बना दिया। हमारे कोचेज क्या डायरेक्ट पाकिस्तान टीम की जो कोचिंग लेने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, नीचे क्यों नहीं कोचिंग करते? यार आपने बहुत ही जबरदस्त बात हाईलाइट की है, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। यही तो फर्क है ना। अब देखें इंडियन क्रिकेट का, देख लें सारा। अब राहुल द्रविड़ ने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, एक पूरे मैकेनिज्म को फॉलो किया है, उसके बाद वो सीनियर लेवल पे आए और जिस तरह से वो फिर लीड किया अपनी साइड को, दैट इज क्वाइट फॉर्मिडेबल। हमारे यहाँ क्या होता है वो ना, मसला ये है कि आप उसे कह रहे कि सोसाइटी का एक फैक्टर है कि पावर चाहिए, किसी तरह से किसी भी लेवल की पावर चाहिए आपको। बिल्कुल। और मसला ये है कि ये कोचेज भी बस इस तरह ही होता है कि बस भाई क्रिकेट खेली है, उसके बाद आगे कोचेज में लग जाओ। अब आप देख ले, एक मैं नाम ले सकता हूँ जो आपको याद भी होगा कि अभी रिसेंटली असाइनमेंट उनको मिली भी थी, यासिर अरफात। बिल्कुल, लेवल 4 के सर्टिफाइड है वो, बिल्कुल, और प्रॉपर उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उन्होंने लिस्टें खेली। अच्छा, काउंटी क्रिकेट को उनको लगता है कि यार काउंटी क्रिकेट खेलने लगे, उनको चांसेस ही नहीं मिले, और उसके बावजूद काउंटी क्रिकेट का मसरूफ तरीन शेड्यूल निकाल के वो अपने कैरियर के एंड तक 2017 तक, जो आपको याद होगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्टें खेलते थे। बिल्कुल। तो वो ऐसे लोग जो है वो डिजर्विंग है मेरे हिसाब से, जो जिन्होंने प्रॉपर किया हुआ है। अब आप देखिए जैसे अब्दुल रहमान साहब है, बिल्कुल, वो काफी अरसे से डोमेस्टिक। कभी अदर साहब है राहुल के, वो जितने अच्छे से मतलब वो कोचिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर प्रमोट किया जाए, इनको मतलब पाकिस्तान ए शहीद जिसको हम कहते हैं, वो उनके साथ लगाए, फिर आहिस्ता लेके आए। और अगर वहाब रियाज साहब को भी और लोगों को भी शौक है तो वो डोमेस्टिक में कोचिंग करे ना, डोमेस्टिक में कोचिंग करे, अपना लोहा बनाए, प्रोसेस के साथ है। और यही बात है, बात आपकी बिल्कुल अच्छी है। और आप इंडियन क्रिकेट को देखें कितना फर्क पड़ा है। और आप देखें जो टीम जीती है उसमें से सिर्फ 3 लोग हैं, जायसवाल है, दुबे है और एक और है, तो वो सब ज्वाइन करेंगे बाद में टीम को। और बाकी सारे जिम्बाब्वे में नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आप चेक करें कि कितना रिलैक्सिंग माहौल है। और उन्होंने, अच्छा एक और बात है अली भाई, ये होती है कि अब इंडिया जीता है ना वर्ल्ड कप, तो लोग ये एक लोगों में एक सवाल जेल में आगे किया है, आईपीएल की वजह से जीता है। अब बंदा पूछे 2007 में पहली बार इंडिया जीता था T20 वर्ल्ड कप, तो उस वक्त तो आईपीएल आई नहीं थी। शेर 2008 में पहला सीजन हुआ है आईपीएल का। और ठीक है, आईपीएल का अब ये है कि कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन जितने भी प्लेयर है, इवन जसप्रीत बुमराह हो गया, पांड्या हो गए, सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए और सभी खेल के आए हैं। बिल्कुल उमर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। इसके बरक्स अगर हम हारिस रऊफ को देख लें तो वो 3 से 4 मैचेस भी फर्स्ट क्लास के 4 डे के नहीं खेले हुए, तो इसलिए उन्होंने टेस्ट खेलने से भी इनकार कर दिया था। वो कह रहे थे मैं T20 खेलूंगा या 1 डे खेलूंगा। तो दूसरी टीम्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, तो उनके प्लेयर्स पहले फोकियत देते हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी 4 डे क्रिकेट को। लेकिन हमारे बॉलर्स हैं वो 4 डे को छोड़ के T20 की तरफ जाते जा रहे हैं। ये देखिए ना, ये तो एक सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है कि देखे आपने प्रायोरिटी बना ली है फ्रेंचाइज क्रिकेट, T20 क्रिकेट बना ली है प्रायोरिटी आपने, उससे अगर आपने निकला है तो बस ठीक है। बात ये है कि अफगानिस्तान को भी तो देख लो ना, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। आप उन्होंने क्या किया, अगर आप नोट करें, उनकी डोमेस्टिक में हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं, और नए प्लेयर अब उनके अपने तैयार हो रहे हैं, तो आप ये देख ले। और हम बड़ी टीम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी जो है लैक ऑफ इंटेंट कह ले, 100 चीजें आप कह रहे हैं। हारिस रऊफ की आपने बात की अली भाई, तो 2025 में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, ठीक है ना, और इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने जो पहला मैच खेला था वो 2019 में खेला था फर्स्ट क्लास,
और जी, अब जी। तक उन्होंने सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हिसाब लगाए, और 194 T20 खेले हैं। तो ये देखें कि प्रायोरिटी इनकी क्या है। और ये जो इन्होंने किया था कि इन्होंने प्रायोरिटी की थी कि T20 को, तब से इन पे सख्त जो है ना, इन पे एक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो इतनी ज्यादा नरमी उनको नहीं दी गई, इतनी ज्यादा सख्ती उनको नहीं उन पे हुई, और नरमी से उनको बरता गया। तो ये ना कॉन्ट्राडिक्शन है। और आप देखिए जसप्रीत बुमराह इतनी ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर ले आप, बिल्कुल। जो हमारे पिछले डिकेड के प्लेयर्स जी, जी। थे, इमरान फरहत, इमरान नजीर, इवन मोहम्मद हफीज, सलमान बट, ये जितने भी प्लेयर है, इनके 150 फर्स्ट क्लास थे, फिर जाके इन्होंने इनको मौका मिला बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वगैरह इंटरनेशनल क्रिकेट में। और फिर एक रिफतुल्लाह मोहम्मद थे पिशावर रीजन के, जी, जो जो 39 वापडा से खेलते रहे, बड़े साल वापडा से खेलते रहे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो 39 ईयर्स के हुए, तब उनको T20 खिलाया गया इंग्लैंड के खिलाफ यूएई में। तो जी। हालांकि एक मुद्दत से उन्होंने गुजार दी थी। तो आप ये देखें, ये सिस्टम की कितनी बड़ा इनजस्टिस है कि ऐसे टैलेंट को आप नहीं देखते। आप टैलेंट T20 के बहाव पे आप प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, उनको T20 नहीं खिला रहे, सिर्फ टेस्ट खिला रहे हैं, वनडे क्रिकेट खिला रहे हैं। फिर वो बेचारे जो इतने ज्यादा डोमेस्टिक में रन परफॉर्म करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो बेचारे किधर जाए? उनके भी माँ बाप है, उनके भी अरमान है, वो बेचारे उनका ब्रेड बटर लगा हुआ है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप पेंशन देते हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देते हो, डोमेस्टिक में इतने अच्छे से लोग लगे हुए, उनका कोई मतलब नहीं, उन पर कोई रहम करता कि यार उनका भी कोई इस तरह से करो। कोई रिटायर होते हैं अगर डोमेस्टिक के, वो भी, उनको भी वकार दो, उनको भी वो जी, जी। प्रेस्टीज दो। तो ये बातें हैं छोटी छोटी, जो कि एहसास वाली बातें हैं, जिस करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्शन लिया जाएगी। ये जब तक ये चीजें सही नहीं होगी ना, छोटी छोटी, तो खुद ब खुद ही होगा। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया जायंट ऑफ द गेम है, ठीक जी, है जी। ना। और उनका जो मेंटल जो उनकी फिटनेस है, उसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई अल्टरनेटिव उनका आया है। जिस तरह से आप देख ले, मैक्सवेल की आप इनिंग देख ले अगेंस्ट अफगानिस्तान 2000 से, तो वो शो करते हैं कि कितने को वो तगड़े हैं। लेकिन हाँ, एक चीज तो उनकी हुई, आपने देखा होगा जब वो वर्ल्ड कप जीते थे 2023 में, जी, जी। तो वो ट्रॉफी पे पावर रख रहे मिचेल मार्श और ये बिल्कुल। सारी चीजें। तो वो चीजें ऑब्वियसली वो ऊपर वाला भी फिर देखता है ना चीजें, बिल्कुल, वो ऐसे ही है। करता है। तो एक वो चीज है। अब होती अदर साइड, आप जो हम्बलनेस दिखाते हो, एटीट्यूड आपका नहीं होता, आलसी दिखाते हो, उतनी तरक्की होती है। इंडिया को जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है उनके घर में, आप देखो लाइनें लगी है समंदर के करीब 1 किलोमीटर के हिसाब से, लोग मतलब लाइन लगी हुई है, जी, जी। और वेलकम मिला है। जो कितने जबरदस्त आप चेक करो। और दूसरा, फिर जब इंडिया की टीम जो सारे इकट्ठे हुए, वो आगे बैठे हुए थे, पीछे राउंड ट्रेवल बैठे हुए थे। हालांकि वो कोच है, वो चाहते वो आगे बैठ सकते थे, जी, लेकिन जी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये मौका जो है वो प्लेयर्स को पहला हक है, और वो बाकी मैनेजमेंट पीछे बैठी। तो ये चीजें चेक करें, छोटी छोटी चीजें कितना इम्पैक्ट डालती है। और हम किधर खड़े हैं, आपके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक बाद आते हैं तो पाकिस्तान डोमेस्टिक पे बात करेंगे और पाकिस्तान होम सीरीज पे बात कर रहेंगे।